नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी को हम आज देख रहे हैं। वीडियो क्रमांक हमारा 13 नंबर का वीडियो क्रमांक है। अगले वीडियो में हमने देखा था सर्वनाम के भेद हम पढ़ रहे हैं और सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमारे पुस्तक में भी है और हमने पढ़ ली हुई है। अब इसके सर्वनाम के उसने आपको बताया था अगले वीडियो में कि 6 भेद होते हैं, तो जो बाकी के बच्चे 5 भेद वो आज हमें देख रहे हैं। भेद क्रमांक जो है वो दूसरा वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको इस नाम शब्द से ही पता चल रहा होगा कि क्या है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता हो। बात एकदम निश्चित होनी चाहिए, एकदम पक्की होनी चाहिए, या जो वस्तु है वह भी एकदम बात निश्चित कि वह वस्तु यही वस्तु है, जिस वस्तु की बात कर रहे हैं वस्तु वही होनी चाहिए। इस प्रकार का जो निश्चित रूप से बोध होता है कि यही बात सत्य है, यानी एकदम जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं क्लियरिटी, एकदम क्लियर बात हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर उसके उदाहरण देख रहे हैं हम, रोटी मत खाओ। अब दो यहाँ पर रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यानी वह जली हुई है, ये बात पक्की है, वह जली हुई है रोटी, इसलिए नहीं खाने का मना बोल रहा है। यह कोई नया काम नहीं है, यानी पूर्व में भी यह कार्य कोई है वो कर चुका है, इसलिए कोई नया काम पहली बार नहीं कर रहा है, तो बात साफ इंगित हो रही है, निश्चित बात की ओर इंगित हो रहा है। तीसरा हमारा भेद है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका विपरीत है, उल्टा है। निश्चयवाचक यानी एक निश्चित बात या निश्चित वस्तु की बात हो रही है या निश्चित वाक्य है जो पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक इसका विपरीत है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो या बात का बोध न हो, यानी निश्चित बात की या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई आया था। अब कौन आया था ये पता नहीं, लेकिन कोई आया था, व्यक्ति भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, अब कोई जानवर भी हो सकता है, कोई कौन था पता नहीं, लेकिन कोई आया था। उसने कुछ नहीं खाया, किसने खाया नहीं ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर नहीं है, बात स्पष्ट नहीं हो रही है। चौथा हमारा जो सर्वनाम का भेद है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम। दो हमारे हो गए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में निश्चित बात को पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित बात, यानी निश्चित बात नहीं है। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का पता चल रहा है या प्रश्न का ज्ञात होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया है कौन आया था, कौन आया था, और पीछे प्रश्नवाचक का वो सूचक है, प्रश्नवाचक सूचक भी चिन्ह भी लगाया गया है। तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, दोनों बातों को बताओ। अब पांचवा जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से, देखिए पांचवा जो चौथा प्रश्नवाचक प्रश्न पता चल रहा है, पांचवा संबंधवाचक। जिन शब्दों से दो पदों के बीच, जिन शब्दों से दो वाक्य है, दो पद है, दो जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, तो दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है, यानी संबंध का पता चले, संबंध का क्या होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वह कौन है, वह कौन है जो पिता रो रहा है, वह कौन है जो पिता रो रहा है, यानी बात उसी के लिए हो रही है, लेकिन दो वाक्यों के बीच में बात हो रही है, संबंध है कि वह कौन है, रो रहा है। वह जो जागृत है सो पावत है, जो जागता है, जो जग रहा है, वह कुछ जो जैसे कुछ सुन रहा है तो वह कुछ पाएगा भी।
तो जो जागता है वही सो वाक्य है, जो जागृत है सो पावत है, हिंदी का मुहावरा भी है। तो इस प्रकार का यह अपना संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम जब समझेंगे कि दो वाक्यों के बीच में जो संबंध प्रत्यापित होता है वह संबंधवाचक कहलाता है। अगला वाला जो सर्वनाम है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने 5 पहले पढ़े पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक हमने अगले वीडियो में देखा था, और आज हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और अब हम देखने जा रहे हैं वह निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन, निजवाचक में देखो शब्द से निज यानी अपना, निज अपनेपन या स्वयं का बोध कराने वाले, या स्वयं का या अपनेपन का, तो स्वयं का या अपने का जो बोध कराने वाले सर्वनाम है वह निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आप कर लेंगे, हम आप कर लेंगे, यानी एक दूसरे से जो बात है वह निज है, यानी हम भी और आप भी। तो स्वयं के लिए है आप मेरे, हम और आप मिलकर करिए, आप मेरे सिर आंखों पर है, आप पहले हम दोनों, आप मेरे सिर आंखों पर है, कि हिंदी का माहौल है। अब जो है हमने पढ़ा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, तो पहले पढ़ा था निश्चयवाचक, इसमें 2-3 उदाहरण देखिए। यह मेरी कार है, निश्चित बात है कि यह कार मेरी है, लेकिन यह शब्द है जो निश्चयवाचक शब्द का सर्वनाम है। सर्वनाम के जो शब्द होते हैं कि सर्वनाम शब्द का संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो यह शब्द आया यह उसके लिए है कि निश्चयवाचक, यह कार मेरी है, वे मिठाइयाँ हैं, वे शब्द आया वो निश्चित निश्चय का बोलते हैं, वे मिठाइयाँ है, वह वे शब्द है। वह एक गाय है, वह शब्द भी निश्चयवाचक का है। अब अनिश्चयवाचक, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कुछ शब्द जो आया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कुछ यानी अनिश्चित है, निश्चय नहीं है, क्या लाना है, कितना लाना है, वह कुछ नहीं है, कुछ लाना है, एकदम पक्की बात नहीं क्या लाना है, लेकिन यहाँ पर लाना है, तो कुछ शब्द वह अनिश्चयवाचक का बोलता है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये पता नहीं, कोई आ रहा है, तो कोई शब्द है वह अनिश्चय का बोध कर रहा है। मुझे कुछ खाना है, अब मुझे कुछ खाना है, लेकिन क्या खाना है ये बात नहीं, बिस्किट खानी है, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, क्या खाना कोई पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ खाना, तो कुछ शब्द है जो अनिश्चय का बोध कर रहा है। अब प्रश्नवाचक, देखो तो कौन आया है, पीछे प्रश्न भी है कौन, अब कौन आया ये बता नहीं, लेकिन वो कहेगा देखो तो कौन आया है, या कौन शब्द प्रश्नवाचक को इंगित कर रहा है। आपने क्या लाया है, क्या लाया है, यहाँ भी क्या शब्द है यह भी प्रश्नवाचक को इंगित करता है। संबंधवाचक, जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बनी, ये सब तो जैसी है और वैसी, ये दोनों अपने निज संबंधवाचक को, यानी एक का वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जो आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जैसा बोओगे, आपने गेहूं बोया तो गेहूं मिलेगा, राई डाली मिलेगा, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निजवाचक, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं और स्वयं दोनों का बात, मेरे कपड़े का स्वयं धोऊंगा, यानी मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो यहाँ पर भी निज अपना स्वयं का बता रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यानी कौन, मैं, तो ये बात आज पढ़ी हमने। अब अगले वीडियो में हमने पढ़ा था पुरुषवाचक, जिसमें 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं उत्तम पुरुष, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो उत्तम पुरुष का था। तुम बहुत अच्छे हो, तो मध्यम पुरुष का था। और वे आ रहे हैं, तो अन्य पुरुष का था। इस प्रकार यह वीडियो है, और नमस्कार। इसके प्रश्न उत्तर PDF फाइल में भेज दी जाएगी।